हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट। तो ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें डीएफएस आना बहुत जरूरी है। अगर डीएफएस नहीं आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो पहले वो सीख के आओ, देन इस क्वेश्चन पे जंप करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है कि गुड कंपोनेंट्स कितने हैं। तो गुड कंपोनेंट का मतलब है कि तुम्हारी कोई भी वर्टेक्स है और वो तुम्हारा एक कंपोनेंट बना रही है। इसे कहते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है कि हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है। और इसके अंदर गुड कंपोनेंट वो कहलाएगा कि जो हमारा ये कंपोनेंट बना, उसके अंदर कोई भी वर्टेक्स उठा लो तुम, वो वर्टेक्स हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब वो हर वर्टेक्स के साथ पेयर अप बनानी चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन वन बेस इंडेक्सिंग के ऊपर है। तो इसके अंदर हमारी जीरो नोड नहीं है, तो एक वो चीज को ध्यान रखेंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करो। ये कंपोनेंट का ये निकाल लो कि इस कंपोनेंट के अंदर कितनी वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम डीएफएस लगा देंगे, तो हम वो निकाल लेंगे इसके अंदर कितनी कंपोनेंट्स हैं। तो ठीक है, तो पहले डीएफएस देखो। डीएफएस के अंदर हमारे पास होगी एक स्टार्टिंग नोड, एक विजिटेड का एरे, जो हमारा विजिटेड का एरे होगा 0 1 2 3 4 5 6, बस 7 तक। और उसके बाद हमारी एक लिस्ट होगी। हमें इस क्वेश्चन में एजिस दे रखी है कि 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, देन 1 के साथ 7 कनेक्टेड है, तो देन 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। तो हमको इस तरह की एजिस दे रखी है, इसे बोलते हैं एज की लिस्ट। तो हम इस एज की लिस्ट से सबसे पहले अपना ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ क्या कहलाता है कि एक के साथ कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड है 2 और 7। 2 के साथ हमारी एक कनेक्टेड है, 3 के साथ 4 5, 4 के साथ 3 5, 5 के साथ 3 4, देन 6 के साथ कोई भी नहीं, देन 7 के साथ हमारी एक नोड कनेक्टेड है। ये हमारा बना लेंगे अपना ग्राफ। ठीक है। ये हमारा होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। तो हमको इसको ध्यान में रखने के लिए अपने एक विजिटेड का एरे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हम गेट कर लेंगे अपना। और विजिटेड का एरे हमारा बुलियन टाइप का। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबकी वैल्यू फॉल्स है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो तुम विजिट को ट्रू कर दो। स्टार्टिंग नोड को तुमने मार्क कर दिया ट्रू, सिंपल डीएफएस है। और हमारी एक नोड मिल चुकी है, आंसर की वैल्यू है 1। ठीक है। अब नेबर के अंदर ट्रेवर्स करो। तो नेबर के अंदर हमने लगाया फॉर ईच लूप इंटीजर नेबर। नेबर के अंदर गए, लिस्ट डॉट गेट ऑफ स्टार्ट। तो लिस्ट डॉट गेट ऑफ स्टार्ट करा तुमने, तो तुमको नेबर्स मिल जाएंगे और वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है। अब चेक कर लो, अगर तुम्हारा नेबर अनविजिटेड है, अगर नेबर अनविजिटेड है, ठीक है, तो उसके साथ जितने नोट्स कनेक्टेड है वो तुम आंसर में ऐड कर दोगे। और यहाँ से अपना कोड लगा दोगे डीएफएस का, पास करोगे नेबर, विजिटेड, और देन अपनी लिस्ट। तो ये हो जाएगा और ये हमारा बंद हो जाएगा। आखिरी में हमारा रिटर्न हो जाएगा आंसर। तो आंसर बताएगा कि इस कंपोनेंट के अंदर कितनी नोट्स कनेक्टेड है। तो शुरुआत में 1 था, 1 तुम्हारा होएगा ट्रू। अब 1 के साथ कनेक्टेड है तुम्हारे 2 और 7, देन 2 पे आओ। 2 हमारा अनविजिटेड है, अनविजिटेड में आए, तो अभी हमारा आंसर 1 चल रहा है। ठीक है। तो हमने डीएफएस कोड लगाई, तो हमने ट्रू, तो 2 पे आ गई। अब 2 को तुमने मार्क कर दिया, 2 के साथ कनेक्टेड है तुम्हारा 1, तो 1 तुम्हारा ऑलरेडी मार्क है। तो यहाँ से तुम्हारा, तुमने 2 की कॉल लगाई थी, तुम्हें 1 आंसर मिला था। ठीक है। तो ये तुम ऐड कर दोगे। अब उसके बाद 1 के साथ दोबारा कॉल लग रही है 7 की। तो 7 7 से वैल्यू निकालने जा रही है। 7 के साथ कनेक्टेड है तुम्हारा 1। तो पहले 7 को देखो, 7 को मार्क कर दो ट्रू। यहाँ से तुमको एक आंसर मिल गया। अब उसके बाद 7 के साथ कनेक्टेड है 1, तो आगे नहीं जाओगे, तो यहाँ से तुम्हारे पास 1 की कंपोनेंट आ गए 3, कि भाई 1 के साथ 3 नोड कनेक्टेड है। और हमारी वो सारी नोड ट्रू मार्क हो चुकी है, ताकि हम दोबारा विजिट ना करें। तो ये अब हो गया 1 के साथ कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से गेट कर लेंगे अपना, भी हमारी कितनी नोड्स कनेक्टेड है। टैंप के अंदर हमको मिल गया 3, इस कंपोनेंट के अंदर हमें वैल्यू मिल गई 3। ठीक है। अब हमारी नोड थी, स्टार्टिंग नोड थी ये वाली। अब क्या होना चाहिए कि 3 नोड इसके साथ कनेक्टेड है, तो 1 के साथ हमारी ये नोड को छोड़ के बाकी नोड्स कनेक्टेड होनी चाहिए। तो टेम्प -1 नोड तुम्हारी स्टार्टिंग नोड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो एक और फंक्शन बना लेंगे हम चेक नाम का, जो हमको चेक करके देगा कि हमारी उतनी नोड्स कनेक्टेड है या नहीं। चेक कितनी नोड्स हमारे को चाहिए, टेम्प चाहिए, स्टार्टिंग नोड ले लो, देन एक अपने ले लो लिस्ट। तो हमारी टेम्प -1 नोड चाहिए हमको। तो चेक कर लो,
लिस्ट डॉट गेट स्टार्टिंग का साइज, स्टार्टिंग का साइज हमारा टेम्प के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं इक्वल हुआ टेम्प माइनस वन के इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं इक्वल हुआ टेम्प माइनस वन के, तो इसको हम इफ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कह देंगे रिटर्न फॉल्स। टेम्प तीन नोट्स हैं, इसके इस कंपोनेंट के अंदर हमारी तीन नोट्स हैं, तो स्टार्टिंग के साथ बाकी दो नोट बची हुई कनेक्टेड होनी चाहिए, टेम्प माइनस वन नोट कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कह दो फॉल्स, और यही चीज हमारी हर वर्टेक्स के लिए वैलिड होएगी। तो फॉर लूप लगा दो नेबर के लिए, इंटीजर नेबर, और हम गेट कर लेंगे लिस्ट डॉट गेट ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग नोड हमको मिलेगी नोड, और नेबर जो हमारी नेबर नोड है उसके साथ भी टैप माइनस वन नोड्स कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब वो वाली नोड भी हर एक वर्टेक्स के साथ पेयर अप होनी चाहिए, तो वहां से भी हमारी टैप माइनस वन एजिस जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे लिस्ट डॉट गेट ऑफ नेबर का साइज, नेबर का साइज अगर नॉट इक्वल है टैप माइनस वन के, अगर ये चीज है तो कह दो रिटर्न फॉल्स, आखिर में कह दो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो हमको मिल गया कि वन के साथ ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर तीन वर्टेक्स है, तो वन के साथ दो वर्टेक्स कनेक्टेड होनी चाहिए, हाँ ये चीज ठीक है। अब वन के नेबर है हमारे पास टू और सेवन, तो टू पे आओ, टू के साथ भी वही कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, तो ये हमारा नेबर है, तो टू के साथ कनेक्टेड है वन, लेकिन टू के साथ हमारे पास दो नोड कनेक्टेड होनी चाहिए थी, मतलब ये इसके साथ भी पेयर अप करना चाहिए था, तब हम बोलते हैं इसको गुड कंपोनेंट। तो इस केस में ये चीज फेल हो जाती है, तो यहाँ से हमको मिलेगा फॉल्स। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा ये बनता है, एक कंपोनेंट हमारा ये बनता है, हमारा आंसर आएगा टू। भाई हर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। इसका कोड देख लेते हैं। तो शुरुआत में एक लिस्ट मेंटेन कर ली, पहले अपनी एज लिस्ट से, ये हमें एज लिस्ट दे रखी है, एज लिस्ट के साथ तुम अपना अर्जेसेंसी लिस्ट बना लो। तो पहले तो हम यहाँ पे वी तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वन बेस इंडेक्सिंग है, तो हम वी तक जाएंगे, ना कि वी के इक्वल तक जाएंगे, ना कि लेस देन वी तक। देन हम एजिस का ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें बोल रखा है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद तुम क्या करोगे, आंसर जीरो ले, और तुम शुरुआत कर दो, यहाँ पे विजिटेड एरे एक बना लेंगे, देन शुरुआत कर दो वन से लेके वी तक का, क्योंकि जीरो हम नहीं मान लेंगे, जीरो वर्टेक्स है ही नहीं। अब अगर वो वर्टेक्स तुम्हारी अनविजिटेड है, देन तुम फाइंड करो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस कंपोनेंट, कितने वर्टिसेस हैं। तो हमने फाइंड फंक्शन बनाया, स्टार्टिंग नोड ली, विजिटेड ली और एज ली, और अपनी अर्जेंसी लिस्ट ली। देन पहले तुमने इसको मार्क कर दिया और अपना आंसर बता दिया कि एक वर्टेक्स तो है। अब नेबर के अंदर जाओ, अगर वो नेबर तुम्हारी अनविजिटेड है, अनविजिटेड नेबर है, देन उस नेबर के साथ जितने भी कंपोनेंट बनते हैं, कि जितने भी हमारे कनेक्टेड एजिस बनती हैं, कनेक्टेड वर्टिसेस बनती हैं, कनेक्टेड वर्टिसेस बनती हैं, हम उसको बता देंगे हमारी इस कंपोनेंट के अंदर इतनी कनेक्टेड वर्टिसेस हैं, तो आखिर में आके हम उसे रिटर्न कर देंगे, तो हमको टेम्प के अंदर मिल जाएगा। देन चेक करेंगे कि सारी की सारी जितनी भी वर्टेक्स हैं सबके साथ सेम नंबर ऑफ एजिस हैं, तो अगर एक वर्टेक्स है उसके साथ हमारी टोटल वर्टिसेस इसके अंदर भी हैं, तो हर एक वर्टेक्स के साथ एज माइनस वन एजिस होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल ले लो। देन अगर साइज के साथ नहीं है, टोटल माइनस वन कह दोगे फॉल्स। नेबर के साथ ही चेक कर लो, नेबर का साइज टोटल माइनस वन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब भी हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारी टोटल है, हमको जो टोटल मिल रहा है वो बता रहा है कि कितनी टोटल वर्टिसेस हैं, तो हर वर्टेक्स हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होएगी, तो हमारी जो एजिस होएगी वो होएगी टोटल माइनस वन। अगर वो नहीं है, उससे छोटी है, तो कह देंगे फॉल्स। इक्वल होनी चाहिए,
और आखिर में तुम कह दोगे ट्रू। अगर ये मिल जाता है एक आंसर बना दोगे, हमको मिल गया गुड कंपोनेंट, आखिर में इसे रिटर्न करा दोगे तो ये तुम्हारा कोड चल जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v प्लस ई है, हर वर्टेक्स के लिए हम उसकी एजिस में ट्रेवर्स कर रहे हैं। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस हमारा ये यूज हुआ है v का, तो हम भी हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ v है, बिग ऑफ v। तो यही हमारा कोड था। आई होप तुम्हें कोड समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।